गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पहले लाइन्स पढ़ा दी थी, आपने पढ़ ली होंगी। आपने संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण सब पढ़ लिए होंगे। आज उसी पे हम अभ्यास 9A के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 हम क्लास में करा चुके हैं। तो आइए देखिए, ये एक चित्र है। इसमें एक रेखा L समांतर है रेखा M के, और ये जो T है ये आपकी एक तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा के ये कुछ कोण बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये किताब में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि रेखा L समांतर M है और T तिर्यक रेखा है यदि कोण 130 डिग्री हो। ये वाला कोण देख रहे हैं आप, ये है आपका 30 डिग्री। तो शेष अन्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं। बहुत आसान है। देखिए, आपने पढ़ा था संगत कोण, उसको ध्यान में लाइए कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 1 किसके बराबर होगा, 5 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आपके संगत कोण हैं, संगत कोण। ठीक है, अब 1 कितना है, 30 डिग्री। चूंकि कोण 1 कितना है, 30 डिग्री, इसलिए कोण 5 कितना होगा, 1 के बराबर, यानी 30 डिग्री। एक आंसर हो गया। इसी प्रकार फिर चूंकि लिखेंगे कोण 5, ये वाला कोण 5 कोण 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? कोई भी बच्चा बताए कि कोण 5 कोण 3 के बराबर है। ध्यान से देखो कि ये समांतर रेखाओं के जेड में बन रहा है। कौन सा कोण हुआ? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो जब कोण 5 आपका 30 डिग्री के बराबर है तो इसलिए कोण 3 कितने के बराबर होगा, ये भी आपका 30 डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल आसान। अच्छा, कोण 3 क्या कोण 7 के बराबर होगा? बताइए क्यों होगा? चूंकि कोण 7 बराबर कोण 3। क्यों बराबर है? चित्र में देखो, कोण 7 बराबर है कोण 3 के। क्यों है? जी हाँ, ये भी आपका संगत कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब चूंकि कोण 3 आपका 30 डिग्री है और 3 7 के बराबर है, इसलिए कोण 7 भी होगा आपका 30 डिग्री के बराबर। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं। ध्यान से देखो कि जो रेखा L है एक सीधी रेखा है। कोण 1 और कोण 2, इस रेखा पे बने दो कोण हैं। किसी सरल रेखा पर कितने भी कोण बने उन सबका योग कितना होता है, 180 डिग्री। बिल्कुल। तो आप लिखेंगे चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों है? ये आपका रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म, एक रेखा पर ऐसा युग्म जिनका कोण योग 180 हो तो रैखिक युग्म। अब चूंकि कोण 1 कितना है, आपने देखा अभी 1 आपका 30 है, तो 1 की जगह 30 रख दो। कोण 2 180 डिग्री। कोण 2 बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 30, कोण 2 आ गया 150 डिग्री। समझ गए? एक आंसर। अच्छा, बाकी के आप अपने आप करेंगे, बाकी आप स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। कोण 2 के संगत कोण ढूंढो, कोण 6 हो गया। कोण 2 के संगत कोण कोण 6 है, तो 2 और 6 बराबर हो गए। कोण 6 के बराबर कोण 4 है, ये एकांतर कोण है। कोण 4 के बराबर कोण 8 है, ये संगत कोण है। कोण 3 के बराबर कोण 7 है। तो इस तरह से आप बाकी के अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या कह रहे हैं कि चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AC समांतर BD है। AC ढूंढो, ये AC है, ये BD हो गई, दोनों समांतर हैं। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा देखो AB मिला रही है, दिख रही है आपको? AB तो मिला रही है इनको, BD और AC को AB मिला रही है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि AC भी 30 डिग्री, ये वाला
तथा ABD 28, ये 28 है। तो बस हो गया काम। ध्यान से देखो चित्र में कि ये रेखा समांतर इसके और ये तिर्यक है। तो तिर्यक रेखा के एक इधर और एक इधर कौन से कोण बनते हैं जेड में? ध्यान से देखो, ऐसे 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 जेड बन गई ना, और ये जेड समांतर रेखाओं के बीच बन रही है। तो जब समांतर रेखाओं के बीच जेड बनता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे चूंकि कोण ये वाला चाहिए हमें अंदर वाला, CAB, कोण CAB बराबर होगा कोण ABC। जो कोण बोलना होता है वो बीच में रखते हैं, कोण ABD, कोण ABD, ठीक है। और ये कितने के बराबर होंगे दोनों? 28 डिग्री के। क्यों होंगे? ये आपके एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण। अच्छा, देयरफॉर तो कोण CAB कितना हो गया? 28 डिग्री। अच्छा, अब एक त्रिभुज में दो कोण पता लग गए। आप क्या जानते हैं त्रिभुज का गुण क्या है? कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण दिए हों तो तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे? BAC 28 डिग्री, ठीक। एक आंसर मिल गया। BAC आ गया आपका 28 डिग्री, ये 28 डिग्री BAC। अब है DBK, चित्र में देखो DBK। अब ध्यान से देखो, जब AC समांतर BD है तो ये KC भी तो समांतर वो हो गई तिर्यक रेखा। तो ये कोण 30 और ये वाला जो कोण है बराबर होंगे। आप लिखेंगे चूंकि AC समांतर BD एंड KC आपकी तिर्यक रेखा हो गई। जब ये तिर्यक रेखा हो गई तो क्या होगा? कोण ये वाले DBK, कोण DBK बराबर होगा कोण ACB, और ये 30 डिग्री होंगे। और ये क्यों होंगे? क्योंकि ये आपके संगत कोण है। ये जरूर लिखेंगे, और ये एक आंसर ही हो गया। तीसरा क्या पूछा उसने? कोण ABC अभी त्रिभुज का अन्य कोण है। तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में आप क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज का गुण है। कोण A देखिए चित्र में कितना है? 28 डिग्री। कोण B कितना है? कोण B हमें ज्ञात करना है। और कोण C कितना है? 30 डिग्री। यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री 180। अब मैं नहीं करूँगा, आपको अपने आप करना है। ये दोनों आप ऐड कर लेंगे और 180 में से माइनस कर लेंगे, कोण भी आ जाएगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है जरा यहाँ देखें। रेखा R लंबवत है, लंबवत का चिन्ह है ये कोण रेखा P के। एक रेखा देखो R है, एक अकेली रेखा P और Q दोनों के लंबवत है। ये लंबवत का साइन है, ठीक है। कोना बना होता है 90 डिग्री का। अच्छा, क्या P पैरेलल Q होगा? ये जो रेखा है इसके समांतर होगी। प्रश्न है क्या P पैरेलल Q होगा? हमने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसका उल्टा भी आपको याद रखना है कि यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और यदि संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। उसी थ्योरी से हम इसे प्रूफ करेंगे। चलिए, अब आपको जो दिया है ध्यान से देख लो कि ये हमें लंबवत दे रखी है रेखा R दोनों के। लंबवत का मतलब है कि ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री, ठीक है। आइए, और पहला इसमें क्या कह रहा है कि R लंबवत है P के। ये R रेखा P के लंबवत है एंड R लंबवत है Q के। R Q के भी लंबवत है, ठीक है। अच्छा, आपको लिखना है और R तिर्यक रेखा भी है। क्या है? तिर्यक रेखा।
ठीक। जब ये तिर्यक रेखा है और लंबवत दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि कोण, अब ध्यान से देखना बच्चों, इनका मैं नाम रख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि कोण, और इनका नाम रखना पड़ेगा। इसको रख देता हूँ मैं O, इसको रख देता हूँ मैं P, इसका रख देता हूँ Q, इसका रख देता हूँ R। ये कोण बोलने में आसानी होगी। ध्यान से देखना, कोण ROQ, ये वाला कोण ROQ, ये वाला Q कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा भाई? एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये 90 है, तो ये कितना बचा? 90। ठीक है, ये 90 कर दिया। OPR, कोण OPR, चित्र में देखो OPR, ये क्या है? ये भी 90 डिग्री होगा। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। ये क्यों है? क्योंकि सरल रेखा पे बना कोण है, सरल रेखा पर बना कोण है। ठीक है, अच्छा, परंतु यह लिखेंगे अतः कोण ROQ, देखो देखो, ये भी 90, ये भी 90, तो दोनों बराबर हो गए ना। और OPR, ये दोनों बराबर हो गए, परंतु ये कौन से कोण हैं? परंतु ये कौन है? जिसने ये बता दिया वो समझ गया। ROQ, OPR, ध्यान से देखना कि ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण दोनों एक ही और एक जैसे हैं। कौन से कोण हैं? संगत कोण। कौन से कोण हैं? संगत कोण। और जब संगत कोण बराबर हैं, इसलिए रेखा कौन सी? P पैरेलल होगी Q के। तो हमारा उत्तर है इसके लिए हाँ।